तो अब देखो लैप्लेस ने क्या कहा, ठीक है, कि न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो कॉन्सेप्ट में ही फ्लॉज थे, ठीक है। तो यू नो अब हम लिख लीजिए लैप्लेस करेक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस के लिए लैप्लेस ने करेक्शन दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो मीडियम है, गैसेस वाली मीडियम जो है, जहां से जिसमें साउंड ट्रेवल कर रही है, वो आइसोथर्मल नहीं होता है। क्या होता है? एडियाबैटिक होता है। इसका मतलब उन्होंने फॉर्मूला कहा कि V इज इक्वल टू अंडर रूट बी एडियाबैटिक अपॉन रो, मतलब बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस अपॉन रो। पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो बल्क मॉडुलस इसलिए होता है, एडियाबैटिक इसलिए होता है क्योंकि मीडियम में जो गैसेस हैं वो गैस जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बिना हीट कांस्टेंट होता है उसका मतलब, तो ऑब्वियसली एडियाबैटिक होगा, ठीक है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, अगर साउंड ट्रेवल करेगा तो टेम्परेचर डिफर कर जाएगा, लेकिन अगर एडियाबैटिक है हीट उसमें कांस्टेंट होगा। तो अंडर रूट बी ए अपॉन रो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? देखो तो इसका मतलब एडियाबैटिक है, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होगा? आइसोथर्मल लॉ नहीं फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ का कन्वर्जन वाला एडियाबैटिक वाला लॉ करेगा, तो वी पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, तो वी टू दी पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चा? बोलो, गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। कौन सा रूल होगा बताइए? चेन रूल। यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, वी टू दी पावर गामा इंटू डी पी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब गामा इंटू पी को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, प्लस है, इसको अगली साइड शिफ्ट कर दीजिए, माइनस वी टू दी पावर गामा इंटू डी पी अपॉन वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। यस और नो? वी टू दी पावर गामा को नीचे लाओ तो माइनस गामा प्लस गामा कट, ठीक है। वी को नीचे लेके चले जाइए तो क्या बचेगा यहां? बोलो, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, ठीक है। अब देखो ये गामा इंटू पी का आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। यस और नो? तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू यू नो बी ए अपॉन रो, दैट मीन्स गामा पी अपॉन रो। समझ में आ रही बात है? तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चा? अंडर रूट गामा टाइम्स ऑफ अंडर रूट पी अपॉन रो। यस और नो? अब अंडर रूट गामा, अब जनरली गैसेस का जो गामा होती है सीपी अपॉन सीवी कितना होता है? 1.41 इनटू अंडर रूट पी अपॉन रो का वैल्यू कितना था? न्यूटन ने कितना बताया था? 280 मीटर पर सेकेंड। 280 इंटू अंडर रूट 1.41 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 332 मीटर पर सेकेंड। जो करेक्शन मैंने क्लास में कराया ना अभी कि 332 माइनस 280 अपॉन 332 इंटू 100, 16% के आसपास गलत वैल्यू दिया था उन्होंने, तो वही करेक्टेड वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज एक्चुअली 332 मीटर पर सेकेंड इफ दिस इज एडियाबैटिक। तो ऑब्वियसली मीडियम एडियाबैटिक ही होता है। इफ देयर इज आइसोथर्मल देन इट शुड बी 280 मीटर पर सेकेंड। यस और नो?